आप मानो तो रुद्राक्ष में शिव है, आप ना मानो तो ये तो एक फल है। आप मानो तो ये बेलपत्र की इस शाखा में, बेलपत्र की इस डंडी में पार्वती है, क्योंकि पुराण में लिखा है, स्कंद पुराण में, कि बेलपत्री में ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों हैं, और बीच की जो शाखा है ये जगतजननी जगदम्बा है, और दो पत्ती के बीच में जो बड़ी पत्ती है, दो पत्ती के बीच में जो ये बीच की जगह जो बची है, इसमें सरस्वती और लक्ष्मी है। इस पत्ती के पीछे जो छोटा सा डूठ लगा रहता है, इसमें 33 कोटि देवता है। मानोगे तो मानोगे ना मानोगे तो आपके लिए तो बस यही है कि एक बेलपत्री है, केवल एक बेलपत्री। पोथी पढ़ पढ़ जगमुहा, पंडित भयो न कोई, ढाई आखर प्रेम को, पढ़े सो पंडित हो। खूब पढ़े, खूब पढ़े, खूब। एक बड़ा विद्वान ब्राह्मण था, बहुत विद्वान, बहुत विद्वान, बहुत विद्वान। और गांव में एक बहुत साधारण सा ब्राह्मण था जो कहीं पढ़ने नहीं गया था, ना काशी गया, ना इलाहाबाद गया, ना मथुरा, ना वृंदावन, ना गोकुल, ना बरसाना, कहीं पढ़ा ही नहीं था बस। पर सरस्वती की कृपा ऐसी थी, उसने सारे वेद और पुराण पढ़ रखे थे, उसने सारे शास्त्र पढ़ रखे थे, उसमें बड़ी विद्वत्ता थी, और दूसरे के पास कुछ भी नहीं था। बस भगवान का नाम का भजन करता, पोथी लेके बैठ जाता, और पोथी को खोल खोल के पूरी कथा सुनाता रहता, और पूरे गांव के लोग उसके पास में भीड़ करके इकट्ठे होके कथा सुनने जाते। तो जो ये विद्वान ब्राह्मण था, इसकी पत्नी भी वहां जाती थी। अब अपने विद्वान पति को छोड़कर दूसरे के यहाँ कथा सुनने जाएगी तो थोड़ा उसको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा, कि मैं इतना विद्वान है। भाई विद्वान पंडित को कब गुस्सा आता है? जब पत्नी पड़ोसन को फोन लगा के पूछती है कि तू हरतालिका तीज का व्रत कब कर रही है, तू एकादशी का व्रत कब कर रही है, तू सोमवार का व्रत कब कर रही है, तू प्रदोष का व्रत कब कर रही है। उसके घर में विद्वान पति है, सारा वेद सारा शास्त्र सब कुछ जानता है, पर वो उससे नहीं पूछ रही, वो पड़ोसन से पूछ रही है। पड़ोसन फिर बता रही कि मैंने पंडित जी से पूछा था, उनने महाराज ने इतनी तारीख का बताया, मैं तो उस तारीख को कर। और पति कह दे कि इतनी तारीख को, पर वो उस तारीख को नहीं करेगी, जिस तारीख को उसने बताया उसी तारीख को करेगी। अब वो विद्वान पंडित की धर्म पत्नी जिसको कुछ नहीं आता था भगवान के भजन के सिवाय, उसके यहाँ वो भी कथा सुनने चली जाती थी। एक दिन इसको आया और इसने पत्नी को आवाज लगाई, पत्नी नहीं दिखी, बड़ा क्रोध आया इसको, मेरी पत्नी कहां गई। इसको ध्यान में आ गया कि वहीं चली गई होगी, वहीं गई होगी। और इसने ऊर देखा ना पूर देखा, और गुस्से में लाल होकर चले गया, और जाकर चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, ये ढोंग और प्रपंच कर रखा है, तू तो ढोंगी है, तू प्रपंची है, तू छली है। बताओ, यहाँ नारियों को बिठा रखा है, स्त्रियों को बिठा रखा है, मेरी पत्नी को भी यहाँ बिठा रखा है। आता ना जाता, क्या आता है तेरे को? कौन सा शास्त्र आता है तेरे को? कौन सा वेद आता है? कौन सी पुराण आती है? क्या आता है तेरे को? और खूब अपशब्द कहा, खूब ताने दिए, खूब आड़ा टेढ़ा बोला, और वो चले गया। पत्नी पीछे पीछे गई, जाकर प्रणाम करा, क्यों ऐसा करा आपने, क्यों बोला ऐसा, क्या करना, क्यों बोला, क्या हुआ? जिसको कुछ नहीं आता था वो इसके दरवाजे पर रात्रि के समय पहुंच गया। इसका दरवाजा बंद था, रात भर इंतजार करता रहा। जिसको कुछ नहीं आता था, रात भर। इसके मन में भी दुख बड़ा हुआ कि मैंने गलत कर दिया, क्यों ऐसा करा, क्यों चार लोगों ने बोला। अब वो आया, उसने दरवाजा खोला, विद्वान ने, जो नहीं विद्वान था उसने देखा, और देखते से प्रणाम करा, मुझे क्षमा करिए, मैं कुछ नहीं जानता, पर इतना जरूर जानता हूं कि शंकर, राम, कृष्ण, भगवान विष्णु जगत का कल्याण करना जानते हैं, इसलिए मैं उनका भजन कर लेता हूं। फिर कहूंगा मैं आपको एक बार, पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, आपको कोई चालीसा आती नहीं आती कोई बात नहीं, आपको कोई मंत्र आता नहीं आता कोई बात नहीं,
आप कोई स्तुति करते हैं नहीं करते हमें कोई मतलब नहीं, आप माला लेकर बैठे ना बैठे उससे कोई मतलब नहीं, आपने कितने मंत्र जपे भगवान को उससे भी मतलब नहीं। भगवान तो ये देखता है कि निर्मल मन सो मोहि पावा। भगवान आपकी मंत्र की माला नहीं देख रहा, भगवान तो आपका हृदय देख रहा। शंकर को क्या चाहिए साहब, क्या चाहिए मेरे शंभू को? शंभू कहते हैं एक लोटा पानी, और पानी भी नहीं हो तो बेलपत्र, वो भी बेलपत्र मेरी चढ़ी मेरे को चढ़ा दे। मेरी चढ़ी हुई बेलपत्र मुझे इसलिए चढ़ा दे क्योंकि तेरे भीतर अहंकार नहीं आएगा। कहीं से लेके आएगा तो अहंकार आएगा कि मैंने तो बेलपत्र चढ़ाई, वो भी 108। हो, मैं तो कहाँ से तोड़ के लाई, मैं तो लेके आई, धोई, साफ करी, फिर मैंने चढ़ाई। अहंकार आया कि नहीं आया? तुरंत मैंने लेके आई हूं, मैं लेके। तो भगवान के तू तो ये सब एक काम कर, तू तो मेरी चढ़ी मुझे चढ़ा दे ले। और ये भी नहीं है ना तो बस मेरे मंदिर में आके हर हर महादेव बोल ले, और इतना भी नहीं कर सके तो शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम, शिखर का दर्शन करके निकल जा, बस बहुत। बस उसका स्मरण कि ऐसी सुभाना आए ना ऐसी शाम, ऐसी सुभाना आए ना ऐसी शाम, जिस दिन जुबा पे शिव का, भगवान शंकर का जिस दिन मुख पर नाम नहीं चाहिए। उठो तो शिव का स्मरण में तुम्हारे शंकर समाया होगा तो आनंद कुछ और होगा। फिर कहें आपको एक बात बहुत अच्छे से समझिएगा, केवल सुंदरता मत देखना, केवल सुंदरता मत देखना। गणेश जी महाराज ने शंकर जी से पूछा था, भगवान विष्णु कितने सुंदर हैं, ब्रह्मा कितने सुंदर, इंद्र कितने सुंदर, चंद्र कितने सुंदर, 33 कोटि देवता कितने सुंदर, और ये क्या बनाए रखा है आपने? बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो पापा के कपड़े भी चेंज करवा देते हैं। पापा मेरी सगाई हो रही है, शादी हो रही है, जरा सूट अच्छा वाला पहनना है, और मैं बनवाता हूँ जाकर, मैं आ रहा हूँ सूट बनवाऊंगा, जैसा सिलवाऊंगा वैसा पहनना। और सुनो ये जैकेट वाला बना लेते हैं और उस पर कोट। पापा तो पापा क्यों, मेरी अवस्था देख रहा है? तो अवस्था नहीं देखना, तुम तो बस मैंने बोल दिया ना कपड़ा ऐसे ही पहनना, ऐसे भिखारियों जैसा मत पहनना। अब पहन लिया, बहुत दिन पहन लिया, अब तो सफारी सूट पहनो, कोट पैंट पहनो, अच्छी टाई माई लगाओ। वो इधर से बद्दी वाली, वो क्या बोलते, बेल बाटम है, हाँ इधर से बद्दी वाली, वो पहन। कुछ अच्छा पहनिए बेटा, बाप को पहना। श्री गणेश जी महाराज भी भगवान शंकर से कह रहे हैं, क्या पिताजी तुम भस्मी रमा के बैठते हो, जटा जूट बांध लिया, ऊपर बचा कुचा था तो ये बिच्छू लपट लिए, अब कानों में कुंडल पहनते हैं लोग, तुम बिच्छू लटका लेते हो। गणेश जी ने पूछा, पिताजी एक बात बताना, मेरे मन में बहुत दिन से एक प्रश्न अड़ा हुआ है, बहुत दिन से एक प्रश्न अड़ा हुआ है मेरे मन का, उस प्रश्न का उत्तर आप देंगे क्या पिताजी? पिताजी बोले, बोलो क्या प्रश्न है, बोलो जरा। तो गणेश जी ने कहा, ये बताओ, दुनिया के लोग कानों में कर्णफूल पहनते हैं, अच्छे अच्छे आभूषण पहनते हैं, और आप बिच्छू लटका के रखते हो, आखिर ये कानों में बिच्छू पहनने का कौन सा तरीका है? आप में से कितने, जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हैं, कितने लोग हैं ऐसे जो कानों में बिच्छू पहनते होंगे?
और कोई कानों में अगर बिच्छू पहन कर आ जाए तो तुम उसके पास में बैठकर कुछ बोल सकोगे? अरे बोलो तो नहीं। शंकर भगवान गणेश जी से कहते हैं जगत में और मुझ में यही अंतर है, मैं कानों में बिच्छू लटका के रखता हूं, मैं कानों में बिच्छू लटका के रखता हूं और दुनिया के लोग कानों में बिच्छू घुसेड़ के रखते हैं, प्रवेश करा कर रखते हैं। मैंने लटकाया इसलिए है कि ये बिच्छू है, इसको कितना भी संभाल कर रखना तो भी डंक मारेगा। बिच्छू बाहर रहे तो अच्छा है, बिच्छू अगर अंदर जाएगा तो तकलीफ दे जाएगा। निंदा बाहर रहे तो अच्छा है, निंदा अंदर जाएगी तो तकलीफ दे जाएगी। निंदा अगर भीतर चली गई ना तो ये तकलीफ दे जाएगी। ये बिच्छू को बाहर रहने दो सर, भीतर नहीं जाना चाहिए। इसीलिए मैंने लटका। तो पिताजी, मेरा मन कहता है कि एक बार मैं आपके सुंदर स्वरूप को देखना चाहता हूं। तो भगवान बोले ठीक है, मैं अभी गंगा नहा के आता हूं। और जैसे ही भगवान शंकर गंगा को नहाने गए और जैसे ही निकल के बाहर आए, आते से ही गणेश जी महाराज देखते रह गए। देखते, कहते हैं मात्र गणेश जी के, भगवान शंकर के स्वरूप को देखने के लिए गणेश जी महाराज को 8 रूप रखना पड़े। कितने रूप रखे? 8। कितने विनायक हो गए? जम के बोलो, अष्ट विनायक। कितने विनायक हुए? अष्ट। कोई आपसे पूछे कि अष्ट विनायक कब प्रकट हुए तो आप बता सकते हो कि शंकर के मात्र रूप का दर्शन करने के लिए गणेश जी को 8 रूप धारण करना पड़े थे। फिर क्या हुआ? हुआ क्या? तो भी शंकर भगवान को समझ नहीं पाए, नहीं समझ पाए। 8 मुख गणेश जी महाराज ने शरीर में एक कर लिया, अष्टमुखी विनायक हो गया। कभी कभी आपने गणेश जी के दिनों में अष्टमुखी विनायक का दर्शन करा होगा। ढेर सारे मुख और गणेश का स्वरूप एक, अष्टमुखी विनायक। तो भी नहीं समझ में आया पिताजी का स्वरूप, कितने सुंदर मेरे पिता थे, इतने सुंदर मेरे पिता हैं, इतने सुंदर, समझ नहीं पा रहे। सहस्त्र मुख श्री गणेश जी महाराज ने कर लिया। तो एक गणेश जी हैं सहस्त्रमुखी विनायक, सहस्त्रमुखी विनायक। कौन सी तिथि थी जिस दिन गणेश जी महाराज ने शंकर भगवान के सुंदर स्वरूप का दर्शन करा था? कौन सी तिथि थी? चतुर्थी। कौन सी तिथि थी? चतुर्थी। जिस दिन भगवान शंकर के बड़े सुंदर प्रतिबिंब का स्वरूप का दर्शन श्री गणेश जी महाराज कर रहे हैं, वो चतुर्थी तिथि थी। गणेश जी इतने प्रसन्न हो गए आज पिता को देखकर, पिता प्रसन्न हो गए गणेश जी को देखकर, इतने प्रसन्न कि 33 कोटि देवताओं को आमंत्रण कर दिया श्री गणेश जी महाराज ने कि आप काय के सुंदर, और सुंदर तो ये है कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम मुझेगा। सुंदर तो ये बैठा है, आप काय की सुंदर, सुंदरता देखना है तो कभी शंकर की देखो। सुंदरता कभी देखना है तो शिव की। बहू कभी इसी अभिमान में ना रहे, बेटियां कभी इस अभिमान में ना रहे, बहू कभी इसी अभिमान में ना रहे कि मैं सुंदर हूं। सुंदरता देखना है तो कभी अपने घर की मां की देखना। माता की सुंदरता देखो जो घर की बुजुर्ग मां है। घर की मां जो है वो तो गृहस्थी का बोझा पड़ते गया, पड़ते गया, पड़ते गया तो सुंदरता धीरे धीरे ढलकती चली गई।
किसी ने सुंदर बात लिखी, एक व्हाट्सएप पे मैसेज था, बहुत पहले की बात है, कि हम भी पैदा हुए थे तो कन्हैया ही थे, हम भी पैदा हुए थे तब कृष्ण ही थे, बड़े सुंदर थे, पर दुनिया की बागडोर ने हमको भेरू बना दिया। पहले हम जब पैदा हुए थे तो बड़े सुंदर थे, वो सुंदरता थी, पर संसार सागर में जैसे जैसे पढ़ते गए, जैसे जैसे तुम्हारे भीतर आसक्तियां बढ़ती गई, काम बढ़ता गया, लोभ बढ़ता गया, विषय बढ़ता गया, वासनाएं बढ़ती गई, तृष्णा बढ़ती गई, तुम्हारे भीतर का जो भाव बढ़ता चले गया, आसक्तियों पर आसक्तियां बढ़ती चली गई, कहीं परिवार, कहीं नाते, कहीं रिश्ते, कहीं कुटुंब, कहीं कबीले, ये सब जब बढ़ते चले गए, तो फिर कमाने के चक्कर में, डूबने के चक्कर में, ना जाने कितना धन एकत्रित करना था, उस चक्कर में इतने काम में लग गए, कॉम्पिटिशन हर जगह चालू हो गया, पढ़ना पड़ेगा तो नौकरी लगेगी तो कमाएगा तो शादी होगी तो आगे चलकर बच्चों का पालन करेगा। अब ये कंपटीशन चलता रहा, उस चक्कर में ही भेरू बन गया बेचारा। दुनिया के 90% लोगों की जिंदगी कितनी है और कैसी है वो समझ लो अच्छे से। सुबेरे से उठे, मुंह धोया, चाय पी, कुल्ला करा, नाश्ता करा, मॉर्निंग वॉक कर आ गए, नाश्ता वगैरह करने के बाद ऑफिस जाने की तैयारी। वही तेल जो हर बार लगाता था, वही साबुन जो हर बार लगाता था, वही शैम्पू जो हर बार लगाता था, वही कपड़े जो बहुत दिन से चल रहे थे वही चल रहे हैं, बस 2-4 बार फट जाते हैं तो दूसरे आ जाए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। और कलर भी वही पसंद आता है जो हर बार का है, वही जूते भी वही पसंद आए, चप्पल भी वही पसंद आई, वही जिंदगी बस। और ऑफिस गए, सबसे राधे राधे हर हर महादेव हो गया, बैठ गए, अपने काम धंधे में लग गए। दोपहर का टाइम हो गया 2 बजे, लंच का समय आया, चाय माय पी, भोजन किया, आधा 1 घंटे गप्पे लगाए, वही लोगों से गप्पे लगाए जिनसे रोज मिल रहे थे, गप्पे लगा के फिर अपने ऑफिस में बैठ गए। शाम हो गई, 5 बजे घर जाने की तैयारी हो गई, वही बैग समेट लिया, सामान समेटा, वापस अपने घर चले गए। बैग संभाल के जहाँ रखते थे जूता वहीं की वहीं उतारा, वहीं की वहीं चप्पल उतारी, बेल बजाई, अंदर गए, पत्नी ने वही मुस्कुराहट दी, वही प्रेम से अंदर पहुंचे, और वही अंदर जाकर तुमने फिर बैग रखा, बैग रखते से फिर थोड़ी देर सोफा पे बैठे, थोड़ी देर मुंह हाथ धोकर वही टीवी चालू कर दी, एक आध नाटक आ रहा था, नाटक देख लिया, देखने के बाद में भोजन की तैयारी हो गई, भोजन कर लिया, 2-4 मिनट 15 मिनट आधे घंटे बच्चों को, परिवार को, पत्नी को, कुटुंब को दिया, फिर अपने कमरे में चले गए, हाथ में मोबाइल आ गया, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब चलाते आधा घंटा बाद नींद आ गई, सो गए, भुनसारे से फिर उठ गए, फिर वही की वही क्रिया चालू हो गई। अरे कजन कितने साल हो गए भेरू को ऐसे ही भेरू बनते, यही जिंदगी जीते जी। अच्छा जीवन कब जियोगे? प्रसन्नता का जीवन कब जियोगे? 62 साल के हो जाओगे, रिटायर हो जाओगे, वापिस घर में अब इतना सा मुंह करके बैठ जाओगे, बच्चे पूछेंगे नहीं, बेटियां पूछेंगी नहीं, बहुएं पूछेंगी नहीं, कमाओगे तो दुनिया पूछती, कौन पूछेगा तुमको? अब याद आएगा, सियोर वाला महाराज कहता था, रे खूब एंजॉयफुल जीवन जियो, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए, कमाओ, ऑफिस जाओ, कपड़े पहनो, नाश्ता करो, भोजन करो, सब कुछ करो, पर इस व्यासपीठ से शंकर की कथा से बार बार एक बात कही, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए, बार बार कहा, जितना बन सकता है जिंदगी को अलमस्त बनाइए, थोड़ा सा एंजॉयफुल बनाइए, थोड़ा हर पल, हर घड़ी, हर क्षण, जितना समय मिले उस समय में खुश रहने का प्रयास करिए, उस समय में भगवान का भजन करने का प्रयास करिए, क्योंकि अंत में सब साथ छोड़ देंगे। जो तुमने शिव पुराण सुनी है, कि बुढ़ापे में जब रिटायर हो जाओगे, 62 के हो जाओगे, सब कुछ छोड़कर जब आ जाओगे, जब कोई नहीं पूछेगा, तब ये शंकर की कथा तुम्हें बार बार याद आएगी कि वो सियोर वाला महाराज टीवी पे 2 बजे से 5 बजे तक, 1 बजे से 4 बजे तक चिल्ला चिल्ला के बोलता था, पर नहीं सुधर पाए अपन, और वही भेरू का जीवन जीते रहे कि आओ बस गुरु पूर्णिमा आए या भेरू पूर्णिमा आए, तेल ले जाओ, सिंदूर ले जाओ, पोतिया, और वैसे की वैसे ही बैठा की बैठा रह जा, बस भेरू और तुम्हें अंतर क्या रहा है?
तुम में और भेरू में क्या अंतर है? वो सिंदूर उसको भी पोता और आराम से भेरू जी बैठे रहिए, और तुम भी ऐसे बस सुबह से उठे, खाया पिया, ये करा वो करा और चले गए। अरे अपनी जिंदगी को खुश कब जियोगे? अपनी जिंदगी को आनंद में कब जियोगे? कब कहोगे कि शंकर मेरा है? उस अलमस्त को देखकर, उस शंकर के मंदिर में जाकर जब शिवलिंग का तुम पूजन कर रहे हो, एक लोटा पानी चढ़ा रहे हो, तो उसको देखकर मुस्कुराकर तुम भी कह सको कि आज कालों का काल महाकाल के मैं मंदिर आया हूं ना, आज मेरा दिल बड़ा अच्छा कर रहा है। आज मैंने नवरात्रि का जो उपास साधना करी है ना, उसमें मेरा मन बड़ा अच्छा कर रहा है। कभी दिल से कहो। कई कई लोग कहते हैं गुरुजी हम बड़े दुखी हैं, हमारा तलाक हो रहा है, हम बड़े दुखी हैं गुरुजी। तो काहे को दुख मनाए? तू तो दुख मनाए जो मनाने वाले हैं, तू तो बढ़िया रस्सी बम ला रहे फोड़, तो आतिशबाजी चला। अरे वो देखा जाएगा, जो ललाट पर लिखा होगा उसे किसी ने टाला नहीं है। जन्म मरण परण ये तीन शंकर के हाथ में है। जन्म, डॉक्टर ने कह दिया इतनी तारीख तक डिलीवरी हो जाएगी, जापा हो जाएगा, बच्चा हो जाएगा, मालूम पड़े 8 दिन पहले ही हो गया, मालूम पड़े 15 दिन बाद हुआ, ये तो उसके हाथ में है। मरना, डॉक्टर ने कह दिया अंतिम सांसें चल रही है, ले जाओ घर पे, मालूम पड़े 1-2 साल निकाल दिए खटिया पे ही, 4-5 बार तो गोबर लीप के नीचे सुला दिया डुकरिया को, फिर जिंदा हो गई वापिस। 6 बार तो गंगा जल तुलसी दे दी कि अब की बार तो निपटी जाएगी, नहीं निपटी। फिर सी और फोन करा, गुरुजी से बात करा दो, हमारी अम्मा नहीं निपट रही। फिर चिंता, डॉक्टर ने कहा था ये तो अंतिम सांसें चल रही, नहीं तो मरी नहीं, 2 साल हो गया। और कोरोना में ना जाने कितना कितना बेचारा जवान की जवान निपटी के डोगरी में ही पड़ी की पड़ी है? जाना तो इसको था, वो चले गए। तो किसी ने पूछा इसको क्यों नहीं ले गया? यमराज ने, बेचारी सड़ रही ने, वहीं गंदगी कर रही, वहीं शरीर गल रहा, दवाई गोली चल रही, वहीं पे पड़ी बेचारी, कितना साल हो गया, और अच्छा अच्छा बेचारा जवान की जवान चले गया कोरोना में, ये नहीं निपटी का कहीं। तो भगवान से जाके पूछो कि इसको क्यों नहीं उठाया? भगवान के इसके तो लाना ही मत ही दादा, ये नीचे भी बहुत गड़बड़ करी, ऊपर आते सी झगड़ा करेगी, इसके यहीं रहने दो, जितना साल सुकून का जीना बैकुंठ में, लक्ष्मी अपन तो अच्छे, इसके वहीं पड़ी रहने दो, दूसरे के लिए पर इसके मत लाजे। पर तो इसका घर का लोगों ने तो गीता जी सुना दी, इसके घर के लोगों ने तो 4-6 बार गंगा जल तुलसी दल दे दिया, 4-6 बार तो इनके गौदान अन्नदान वस्त्रदान सब करा दिया, इनके बाद भी नहीं निपटी। तो भगवान बोले यमराज सोच लेना अगर लिया आया तो। बेचारा यमराज हर बार तैयारी करके आता, इसकी भी सांस रुक जाती, नीचे सुलाते, फिर वो सांस वापिस, क्योंकि यमराज वहां तक तो आता पर टर्न होकर दूसरी जगह चले जाता। कभी कभी ऐसा होता है, तुम तुम्हारी बहन के यहाँ मिलने जा रहे हैं और मालूम पड़े कोई याद आ जाए तो गाड़ी एकदम टर्न करना पड़ती है, नहीं गए हो जाए। कब जियोगे जीवन को सुखमय? इतना काम तो कोई भी करता है ऐसा, जितना आप कर रहे हो ना, इतना काम तो कोई भी करता है कि उठे, ये करा वो करा, ये तो रोज का तुम्हारा रूटीन है, उसमें नया क्या जोड़ा वो बताइए पहले तो। और आप अपने दिल से ये कह सकते हो कि हमने नया क्या जोड़ा है? 2 बजे से 5 बजे तक की शिव पुराण को हमने नया जोड़ लिया है, 1 बजे से 4 बजे की शिव पुराण को हमने नया जोड़ लिया है, हमने शंकर के भजन को नया जोड़ा, हमने शंकर की कथा को नया जोड़ा, हमने एक नियम बना लिया कि रात्रि को सोते हैं तो 15 मिनट शिव पुराण सुनेंगे, पर सुनेंगे। पहले फेसबुक देखते थे, यूट्यूब देखते थे, पहले ये देखते थे और व्हाट्सअप देखते थे, अब वो नहीं देखना, अब हमको 15 मिनट कथा शंकर की सुनना है। हम कुछ नया जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, हम शंकर को कुछ नया पाने का प्रयास कर रहे हैं, हम उसका स्मरण कर कर सोएंगे तो परमात्मा सपने में तो आएगा। जिसको याद करके सोओगे वही तो सपने में दिखेगा। पुराना मकान बार बार याद करके सोओगे ना, हमारा पुराना मकान में इतनी जायदाद रह गई, भाई भाई का झगड़ा चल रहा है, ऐसा चल रहा है, और रात को सोए तो वही पुराना वाला मकान दिख रिया, वही की वही सीन पूरा नजर आ रिया। पुराना मकान में इस कमरे में रहती थी, मैं अलमारी धरी, ये धरा वो धरा। अरे कभी भगवान नहीं धरा कि पुराने मकान में उस भगवान के कमरे में भगवान रहते थे, मेरे से मिलते थे, मैं पूजन करती थी, ये करती थी, हमारी दादी जी का कमरा भगवान उसमें, ये नहीं दिखा है? वो अलमारी दिख रही है पर भगवान नहीं दिख रही है।
ये उसी में गाल हो गया। वो कौन सा वो हास्य कलाकार है ना, वो राजू श्रीवास्तव है, तो वो एक रिसर्च सेंटर में पहुंचे, एक उसको उसके ऊपर ऐसा कुछ रखा और उसके ऊपर रखकर कहा, अब धीरे धीरे आप वही पुरानी घटना में पहुंच रहे हो, वही पुरानी घटना। और जैसे ही वो उठा और उठते से पूछा, तुम घटना में पहुंचे थे? तो कहनी पटना में पहुंचे थे। अब पहुंचना था, घटना में पहुंच गए, पटना। हम भी ऐसे ही हैं, बड़ी मुश्किल से घुमा फिरा कर शंकर के चरणों में लाकर छोड़ो, और ये मन वापस निकल कर काम में, आसक्ति में, वासना में, तृष्णा में, सब में वापस चले जाता। बड़ा विचित्र मन है, बड़ा विचित्र है। एक माटी के निर्मित सब, एक माटी। और ये शरीर महाराज, जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा, चाहे स्वर्ग मिले चाहे नरक मिले, हृदय में वास तुम्हारा। चाह कुछ नहीं, ना आपको मालूम है जीजियों, ना हमको मालूम है। जितने टीवी पे कथा सुन रहे हो रे भाई, बहुत अच्छे से सुनना रे, सावधान होकर सुनना जितने लोग कथा सुन रहे हो। ना आपको मालूम ना हमको मालूम कि स्वर्ग मिलेगा कि नरक मिलेगा। ये तो हमारे पुराण कहते हैं कि ऐसा करोगे तो ऐसा मिलेगा, पर सत्य कहे ना, स्वर्ग और नरक सब बात की बात है। आप तो बस इतना याद रखो, जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा, चाहे स्वर्ग मिले चाहे नरक मिले, कुछ भी मिले, पर मरते समय हृदय में वास तुम्हारा। अगर हृदय में शिव होगा, स्वर्ग में मिला तो ठीक है और नरक भी मिला तो ठीक है, क्योंकि जिसके साथ सफर कर रहे हो वो अच्छा होना चाहिए, बस बाकी का तो देखा जाएगा, देखा जाएगा। कई लोगों का सफर बिगड़ जाता है, अगर कहीं का बेकार व्यक्ति मिल जाए तो तुम देखो जिंदगी का ये। कई बार तुम कहीं जा रहे हो, हरिद्वार जा रहे हो, कहाँ जा रही हो? चित्रकूट जा रही हो। कहाँ जा रही हो? मैं तो बद्रीनाथ जा रही हूँ। अच्छा, कौन कौन जा रही है? ने हमारी मौसी की लड़की, ने हमारे मामा का छोरा, हाँ, और न हमारी बुआ की छोरी, हाँ। पूरा ग्रुप बनाया हम लोगों ने 12 लोगों का, हाँ। अब वो 12 लोगों के ग्रुप में कोई एकाध ऐसा पहुंच गया कि तुम्हारा बद्री नारायण तो बद्री नारायण, केदारेश्वर तो केदारेश्वर, गंगोत्री तो गंगोत्री, यमुनोत्री तो यमुनोत्री, हरिद्वार की सीढ़ी पे गंगा नहाए और जरा सा कपड़ा उसका कहीं चले गया, वो काई धमाई चौकड़ी मचाई वाने इतना युद्ध करा कि तुम्हारा तो रह गया, हमारा कपड़ा तो कहाँ चले गया, हम तो पहले ही बोले थे कि वहां रखना चाहिए था, हम तो पहले बोले। और क्या धमाई चौकड़ी मचाई, क्या क्रोध, क्या गुस्सा। तो बद्रीनाथ तो इनने सोच लिया भैया मन नहीं कर रहा हमारा, तो हम नहीं जाए बद्रीनाथ, अब तो हमारा मन ही नहीं कर रहा, हम तो केदारनाथ नहीं जाए, हम तो वापिस अपना सीहोर चलो दादा, कहीं फालतू का मत बच्ची, हम तो नहीं जा रहे, अपन तो अपना इंदौर वापिस जाए, भोपाल वापिस जाए।
न अपन तो उज्जैन न देवास, अपना अपना घर वापिस चलो। रे खाएगा फालतू का, इसके साथ गए थे कितनी अरमान लेके गए थे कि इतना अच्छा रह गए तो, और पहले तो इतना अच्छा बढ़िया था, टिकट करवाया जब तक भी जोरदार। करवा लो तुम तो टिकट करवा लो, हम तो चलेंगे, हम दोनों चलेंगे। और इतनी बढ़िया, और जिसमें मठरी बना के लाया खाने के लिए, खुरमा लाया खाने के लिए, चने भी भर के लाया एक थैली में खाने के लिए। पर हमें क्या मालूम था कि सब चीज नहीं खाएगा, हमारा प्राण खाएगा। ना मठरी खाए, ना चना खाए, ना मूंगफली खाए, प्राण खाए। ये तो उन्हें कहीं मालूम था। इतनी दूर तीरथ करने जा रहा है, इनका मुंडा देख लो तो कहीं तीरथ हो। अब जरा जरा सी बात में क्लेश, तुमने होटल में रूम महंगा ले लिया, हम नहीं देंगे इतना पैसा, बस जाओ। गाड़ी क्यों महंगी करी, हमसे पूछना थी, हम तो नहीं देंगे। अब जरा जरा सी बात में कटर पटर करे तो कि तीरथ में मजा आए। अरे बोलो तो रे, आस्था चैनल पे बैठे बैठे क्या बोल रहे हो, बोलो जरा। जितना लोग सोफा पे बैठा, जमीन पे बैठा, कुर्सी पे बैठा, भले चाय पी रहे हो, पानी पे, पर बोलो तो सही है कि गलत है। एक व्यक्ति साथ में गलत हो जाए, सफर करने वाला, तीर्थ जाने वाला, अपने साथ जाने वाला गड़बड़ निकल जाए तो पूरा तीरथ का मजा बिगड़ जाए। उसी तरह अच्छा व्यक्ति साथ में मिल जाएगा तो तीरथ में भी आनंद आएगा। वो भी फिर तीरथ में क्या आनंद आएगा, तुम शॉपिंग करते करते लेट भी आई ना तो वो लाइन लगा के खड़ा है और खड़े खड़े इशारे में बोल देगा लाइन। अगर अच्छा व्यक्ति साथ जा रहा है नहीं तो वो अपनी लाइन में तुमको प्रवेश करा देगा, तुमको लगा देगा। अच्छा व्यक्ति होगा, और अगर कहीं का बुरा व्यक्ति तुम्हारे साथ चले गया नहीं तो और ठस के खड़ा हो जाएगा। तो कहीं गड़बड़ व्यक्ति चले गया नहीं तो तुमको तीरथ भी नहीं करना, दर्शन नहीं करने देगा बाबा। चाहे स्वर्ग मिले, बोलो जरा बोलो, चाहे स्वर्ग मिले, चाहे नरक मिले, हृदय में वास तुम। अगर हमारे साथ जाने वाला अच्छा है, मेरा शंकर जैसा दुनिया में कोई साथ जाने वाला इच्छा नहीं मिलने वाला, जो शिव है शंकर। सबके ले जाने का तरीका अलग अलग है। ब्रह्मा जी आगे आगे चलते हैं, ब्रह्मा का भजन करने वाले जीव पीछे पीछे चलते हैं। भगवान विष्णु गरुड़ पर लेकर जाते हैं तो स्वयं बैठकर गरुड़ पर आगे, पीछे जीव को। पर मेरा शंभु जब जाता है, पार्वती आगे आगे पूजा की थाली लेकर जाती है, शंकर नंदी को पकड़ कर ले जाता है, जीवात्मा नंदी पर चढ़कर जाती है। हाथी एरावत गंगा का छिड़काव करते जाता है, इत्र सुगंधित पुष्प 33 कोटि देवता फेंकते जाते हैं जब शंकर का कोई भगत जाता है। साथ चलने वाला अच्छा होना चाहिए, इसलिए अंतिम समय में याद रखना, चाहे स्वर्ग मिले चाहे नरक मिले, हृदय में वास तुम्हारा। साथ चलने वाला मेरा देव अधिदेव महादेव होगा तो सफर फिर देखना कैसा होगा, फिर सफर का आनंद ही दूसरा होगा, आनंद दूसरा। चलो और सरल भाषा में समझ लो। किसी पुराण में कभी लिखा तुमने पढ़ा, किसी पंडित जी ने तुमको बताया कि बैकुंठ में भगवान विष्णु नाच रहे थे? बोलो उत्तर दीजिए। किसी पुराण में, किसी शास्त्र में, किसी वेद में कहीं लिखा कि बैकुंठ में भगवान विष्णु नाचे? कभी किसी पुराण में पढ़ा कि ब्रह्मलोक में ब्रह्मा नाचे? नहीं। गोलोक धाम में कृष्ण जरूर नाचते, परंतु शंकर का जो भगत आता है कैलाश पर जब आता है तो शंकर के गण, शंकर अलमस्त होकर डमरू बजा बजा कर तांडव कर कर नाचते हैं आनंद में अपने भगत को। फिर वही बात है, फुल एंजॉय। आ जाओ तुम भी इसी में जुड़ जाओ, नाच लो थोड़ी देर, अलमस्त। बैकुंठ में जाओगे तो क्या मिलने वाला है? सोने का बढ़िया कमरा, एसी लगा हुआ, डनलप का गद्दा, सोने की थाली में भोजन, 56 भोग, दासियां पंखा डुलाने वाली, ये सब मिलेगा।
शंकर भगवान के यहाँ भले ये सोने का कमरा और एसी का रूम भले ना मिले, पर वहाँ एसी की जरूरत भी नहीं है साहब। एक आध बार कैलाश जाके तो देखो, वहाँ तो एसी की जरूरत नहीं पड़े, बल्कि समझ जाओ वहाँ एसी की जरूरत पड़े ही नहीं। वहाँ तो अगर वो एसी चला दे तो फिर तो हो गई छुट्टी, वहाँ जरूरत ही नहीं। क्या चाहिए? चाहे स्वर्ग मिले चाहे नरक मिले, हृदय में वास तुम्हारा। चाहे नरक मिले चाहे स्वर्ग मिले, हृदय में वास तुम्हारा। जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा हो। जब छोड़ चलो इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा हो। जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, पे नाम तुम्हारा हो। ताली से बजते। तन भोले नाम की चादरी हो, तन भोले नाम की चादर हो। जब गहरी नींद में सोई रहूं, जब गहरी नींद में सोई रहूं। कानों में मेरे गूंजते हो भोले, बस नाम तुम्हारा हो। कानों में गूंज बस तेरी हो, भोले बस नाम तुम्हारा हो। चाहे नरक मिले चाहे स्वर्ग मिले, हृदय में वास तुम्हारा हो। चाहे नरक मिले चाहे स्वर्ग मिले, हृदय में वास तुम्हारा हो। जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा हो। जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा हो। हो।
हर भोले। उसी वक्ति भोले आ जाना, उस वक्त ओ भोले आ जाना, उस वक्ति वो भोले आ जाना, उस वक्त ओ भोले आ जाना। जब चिता पे जाके शयन करूं, जब चिता पे जाके शयन करूं, मेरे कानों में मंत्र सुना देना, बस इतना काम तुम्हारा है। मिले चाहे नरक मिले, हृदय में वास तुम्हारा हो। चाहे स्वर्ग मिले चाहे नरक मिले, हृदय में वास तुम्हारा हो। जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा हो। जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा हो। जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा हो। जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा हो। चाहे स्वर्ग मिले चाहे नरक मिले, होठों पे नाम तुम्हारा हो। चाहे स्वर्ग मिले चाहे नरक मिले, हृदय में वास तुम्हारा हो। ओ हृदय में वास तुम्हारा हो। हृदय में वास तुम्हारा हो। भगवान से विनती करते हुए निवेदन करता हूं, हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, हे शंकर, हे ओघड़ी, हे दया सागर, हे करुणा सागर, बहुत है तुम्हारी भक्ति, मिल जाए अंतिम समय में बहुत है। थोड़ा सा शिव महापुराण को अपने हृदय में जोड़िए, दिनचर्या के साथ में इसको भी थोड़ा जोड़ने का प्रयास करो। अंतिम समय में कोई आए ना आए, पर वो जरूर आ जाएगा जिसको तुम पुकारोगे, जिसको तुम बुलाओगे, और दिल से अगर पुकारोगे तो आएगा। ऐसे अपने जैसे पुकारने वाले तो न जाने कितना पड़े आए थे, ढेर लग गया है। जो जाए मंदिर जाए, लोटा भर पानी भी चढ़ाए, अगरबत्ती भी लगाए, दिया भी लगाए, ऐसे तो ढेर पड़ा हुआ है, बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं, पर सबके लिए भगवान आएगा क्या? अरे बोलो तो, जो दिल से रिझाएगा परमात्मा उसके लिए आएगा। दिल से जो रिझा,
पार्वती जी ने शंकर भगवान को दिल से रिझाया, बहुत दिल से खूब प्रार्थना करी माता पार्वती जी ने शंकर को अपना बनाने के लिए। स्वयं देव ऋषि नारद ने भी ये कह दिया था कि इनको जो पति मिलेगा वड़भंग मिलेगा, भस्मी रमाने वाला, जटाजूट बांधने वाला, मृग चर्म पहनने वाला। पर नारद जी ने एक बात जरूर कह दी थी कि यदि ये शंकर का भजन करे और शिव इसको पति के रूप में मिल जाए तो इसकी जिंदगी सार्थक हो जाए। कि ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, वर वरूं मेरा सांवरा तो मेरा चूड़ा अमर हो जाए। मैं क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, फिर जन्म फिर मरण, फिर जन्म फिर मरण। बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु की ओर चले जाना, फिर जन्म लेना, फिर मृत्यु की ओर चले जाना, फिर जन्म लेना, फिर मृत्यु की ओर चले जाना, ये कहां तक श्रेष्ठ। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला। रुद्राक्षोत्सव का ये भजन याद करिएगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, भक्तों के प्रभु आप सहारा, भक्तों के प्रभु आप सहारा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। कोई आए, हमें किसी से मतलब है ही। हमें किसी से मतलब क्या, हमें तो आपसे मतलब है। आप हमारे हो और हम आपके हैं। फिर जगत से हमें क्या मतलब कि जगत है क्या, जगत का भाव क्या है, जगत का क्रम क्या है, हमें उससे मतलब कुछ भी नहीं। हमारा तो मन, चित्त वृत्ति, मन, ये सब आपसे जुड़ा हुआ है, हमें बाकी से कोई मतलब नहीं। पार्वती जी ने इस हृदय को, पार्वती जी ने इस दिल को भगवान शंकर को समर्पित कर दिया। अच्छा, कई लोग कथाओं में कहते हैं कि शिव जी को तो भान भी नहीं था कि पार्वती जी पूजन कर रही हैं, तप कर रही हैं, साधना कर रही हैं, कि पार्वती जी भजन कर रही हैं, कि कीर्तन कर रही हैं, कि मंत्र जाप कर रही हैं। ये शंकर जी को भान नहीं था, कई लोग कहते हैं। कई लोगों का कहना है कि ये शिव जी को भान नहीं था। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि पार्वती जी जो भजन करी, पार्वती जी ने जो मंत्र जपा, पार्वती जी ने जो नाम जाप किया, पार्वती जी ने जो शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन करी, शंकर भगवान के एक एक भाव में, वो चित्त में, वृत्ति में वो चीज समाई हुई थी जो पार्वती कर रही। आपके और हमारे साथ भी ये होता है। हमें ऐसा महसूस होता है जब हम अच्छा काम कर रहे होते हैं ना, तो हमको ये महसूस होता है कि हमने अच्छा काम करा, भगवान हमको इसका फल देगा, भगवान हमको देख रहा है, हमको अच्छा फल मिलेगा, भगवान देख रहा है। पर हम जब बुरा काम करते हैं, पाप करते हैं, गलत काम करते हैं, तब हमारी बुद्धि कहां चली जाती है कि भगवान हमको अब देख ही नहीं रहा है। भगवान तो हमको देखी, अब बुद्धि कहां चली गई, अब चित्त कहां चले गए, अब वृत्ति कहां चली गई। मतलब अच्छा करोगे तो ही भगवान देखेगा, बुरा नहीं देखेगा। उसके पास में दोनों तरह की फाइल है, लाल कलर की भी तो नीले कलर की भी, दोनों रखी है। इसमें ये लिखना है, इसमें ये लिखना है, इसका पाप इसमें, पुण्य इसमें, अच्छा इसमें, बुरा इसमें, सब कुछ चढ़ा के रखा है, सब कुछ। प्राण छूटते से ही चित्रगुप्त महाराज
मुनीम जी फाइल लेके आ जाएंगे और सब सुना के जाएंगे। प्राण छूटने से पहले एक एक चीज़ बताई जाती है, एक एक चीज़। इतनी साल में तूने इतना भजन करा, ऐसा कीर्तन करा, ऐसा मंत्र जाप करा, ऐसा नाम जाप करा, इतनी बार तूने टीवी में नाटक देखा तो तूने कथा इतनी बार सुनी, इतने इस स्मरण को ऐसा करा, पानी ऐसा चढ़ाया, दूध ऐसा चढ़ाया, जल ऐसा चढ़ाया, गाली इतनी दी, अपशब्द इतना का, ताने इतने दिए, मन में कपट इतना रखा, व्यभिचार इतना रखा, अहंकार इतना रखा, सब चीज का सब मशीन लगी है उसके पास में, एक एक चीज लिखता है। तभी तो जीव तड़पता है, तभी तो जीव रोता है, चिल्लाता है, आंखों से आंसू बहता है, नैनों से नीर बहता है, तब समझ में आता है। पार्वती मैया ने तब साधना करी, ये शिव जानते हैं, शंकर जानते हैं। शंकर भगवान की समाधि को तोड़ा गया, कामदेव ने समाधि तोड़ी। आम के पल्लव में कामदेव छुपे हुए थे और समाधि टूटते ही आम के पल्लव पर जहां कामदेव बैठे हुए थे वहां जलकर कामदेव भस्म हो गए, शिव के नेत्र द्वारा, शंकर भगवान के तृतीय नेत्र द्वारा। देखिए इस कथा पर जरा ध्यान दीजिएगा। कामदेव बैठे थे आम के पेड़ के ऊपर। कहाँ बैठे हैं? आम के पेड़ के ऊपर, और पल्लव में छुपे हैं, पत्तों में। गलती कौन कर रहे हैं? आम के पेड़ ने कोई गलती करी क्या? जम के तो बोलो, नहीं। आम के पेड़ ने किसी को गाली दी क्या? नहीं। आम के पेड़ ने कोई बाण चलाया क्या? नहीं। चलाने वाला कौन था? श्री कामदेव जी महाराज, भगवान कामदेव। बाण वो चला रहे हैं, ताने वो दे रहे हैं, धनुष वो रखे हैं, और नुकसान किसका हुआ उसके साथ में? जब कामदेव जलकर भस्म हुआ, कामदेव जलकर जब भस्म हो रहे हैं तो साथ में कौन जल रहा है? वो आम का पेड़, वो आम का पेड़ जल रहा है। उसी तरह एक व्यक्ति के कर्म के भोग के चक्कर में पूरे परिवार को भोगना पड़ता है महाराज, पूरे परिवार को। यदि एक व्यक्ति पुण्य करता है, दान करता है, सत्कर्म करता है, भजन करता है, कीर्तन करता है, एक व्यक्ति अगर अच्छा है, एक व्यक्ति पुण्यवान है, दान कर रहा है, धर्म कर रहा है, पुण्य कर रहा है, सत्कर्म कर रहा है, एक व्यक्ति अगर पुण्य की ओर बढ़ रहा है तो उसके पुण्य से संपूर्ण परिवार पुण्यमय कहलाता है, संपूर्ण परिवार को उसका सुख मिलता है, संपूर्ण परिवार में धन, वैभव, प्रतिष्ठा, यश सब कुछ मिलती है एक व्यक्ति के बल पर। और यदि एक व्यक्ति गलत निकल गया, उसका एक व्यक्ति ने कर्म बेकार कर दिया, गलत काम कर दिया, गलत कोई कर्म में डूब गया, कोई गलत काम कर बैठा, तो पूरे परिवार को रोना पड़ता। एक के चक्कर में कामदेव अकेले ने क्रोध करा, कामदेव अकेले ने बाण चलाए, कामदेव अकेले ने सब कुछ करा, पर जो जलकर भस्म हुआ कामदेव, उसने पूरे आम के पेड़ को भी जला दिया, राख करवा दिया, पूरे आम के पल्लव को, जिसने कुछ नहीं करा था तो भी जलना पड़ा। किसी व्यक्ति के पुण्य से आपका पुण्य प्रबल हो सकता है, तो किसी व्यक्ति के पाप से आपका पाप भी प्रबल हो सकता है। कितना सुंदर कहा है शिव महापुराण में, वेद व्यास जी लिखते हैं, बन सके तो पुण्यवान के साथ रहना। किसके साथ रहना? पुण्यवान के साथ। फिर वही वाली बात आ गई कि वो ये हाथ दान करे तो ये उल्टा हाथ किसी काम का नहीं है, जब ये किसी काम का नहीं है तो इसको टच कर दो, तो ये पुण्य वाला हो गया कि नहीं हो गया? मात्र टच करने पर पुण्य वाला हो गया, वो हाथ का स्पर्श करने पर पुण्य, क्योंकि दान ये कर रहा है सीधा हाथ, इसलिए इसको कहते सीधा, इसको कहते उल्टा, मतलब उल्टा नाम ही इसका उल्टा, इसलिए ये उल्टा ही है। ये कहीं काम अच्छा करे ही नहीं, ना दान करे, ना पुण्य करे, ना सत्कर्म करे, ना कोई भजन, कहीं सेवा, कुछ नहीं करता, करता यही। पर इसका सबसे बड़ा फल इसका ये कि इसको ये टच कर लेता, टच करता तो इसके पुण्य का भाग इसके खाते में चले जाता। उसी तरह आप कुछ भी नहीं कर सकते तो कोई भजन करने वाले के साथ में रह लो, कोई स्मरण करने वाले के साथ में रह लो, कोई भगवान का कथा कीर्तन करने वाला हो उसके साथ रह लो, उसका स्पर्श मात्र होगा, उसका संग मात्र होगा, उसके साथ अगर रहोगे तो आप भी पुण्यवान बनते चले जाओगे, पापी नहीं कहलाओगे, पुण्यवान बनते चले जाओगे। उसका साथ पाकर आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, उसका साथ पाकर आपका सम्मान बढ़ेगा, उसका साथ पाकर आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी।
दुनिया के लोग पूछ लेंगे किसके साथ रहता है, किसके साथ रहता है, तो कहने वाला व्यक्ति कह देगा साहब उनके साथ। अरे तो फिर बहुत अच्छी बात है, फिर तो क्या दिक्कत है, संबंध अब भी कर देते हैं हम साहब, अभी अभी ब्याह कर देते हैं, 1 मिनट देरी नहीं लगे। अगर उसके साथ रहता है तो ब्याह करने नहीं दे, और अगर उसका संगी नहीं मिला, संबंधी नहीं मिला, और गलत लोगों की संगति में बैठ गया, गलत लोगों के संग में बैठ गया, तो कौन कहेगा कि उसके साथ। उसी तरह ये आत्मा, उसी तरह ये बुद्धि, उसी तरह ये चित्त, उसी तरह ये परमात्मा, ये देखता है कि किसके साथ आप लगे हो, किसके साथ लगे हो। कामदेव तो जलकर भस्म हुए, साथ में आम का पेड़ जलकर भस्म हो गया। देखिए 2 जगह पर शंकर भगवान को बड़ा दुख हुआ है। पूरी शिव महापुराण में 2 स्थान लिखे हैं जहां शंकर को हृदय से दुख हुआ है। एक सती जब जलकर भस्म हुई, सती जब जलकर भस्म हुई, सती के जलने पर भगवान को जितना दुख नहीं हुआ, उतना दुख भगवान को इस बात का हुआ कि सती यज्ञ की अग्नि में कूद कर प्राणों को त्यागी। मेरा पति जलकर भस्म हो गया है, जल गया है मेरा पति। शिव जी कहते हैं ये मिलेगा, द्वापर में मिलेगा, भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में मिलेगा। रति ने कामदेव के लिए मांगा, पर रति ने आम के पेड़ के लिए नहीं मांगा, आम के वृक्ष के लिए नहीं मांगा। संसार है ही ऐसा। दुनिया के लोग आपका उपयोग कर लेते हैं, दुनिया के लोग आपका उपयोग करेंगे, पूरा उपयोग करेंगे, और जिस समय आपको उनकी जरूरत होगी उस समय धक्का दे देंगे। ये दुनिया के लोगों की रीत है। वावारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। कौन किसी का? कोई नहीं। जब तक आपसे मतलब रहेगा आगे पीछे डोलेंगे, जब मतलब खत्म हो जाएगा टक्कर देकर निकाल देंगे। ये दुनिया की रीति, ये दुनिया का। रति ने कामदेव जी के लिए मांगा, रति ने कामदेव के लिए मांगा, पर रति ने आम के पेड़ के लिए नहीं मांगा। अगर चाहती रति तो मांग सकती थी कि इस आम के पेड़ पर मेरा पति चढ़ा था, इस आम का पेड़ भी तो जला है, या आम का पेड़ भी तो जल गया, इसके लिए तो कुछ दे दो, इसके लिए कुछ कृपा कर दीजिए, इसके लिए कुछ बोल दीजिए। पर रति ने नहीं मांगा। शंकर भगवान तब बोले, हे रति तुमने कामदेव के लिए मांगा, पर इस आम के वृक्ष के लिए नहीं। शिव जी ने आम के एक पल्लव को, एक पत्ते को उठाया, हाथ में लिया। आम के पल्लव को देखकर मेरे ओघड़दानी, मेरे त्रिकालदर्शी कैलाशी शंभू कहते हैं, ए आम के पल्लव, मैं तुम्हें वर प्रदान करता हूं। घर में कोई पुण्य कार्य होगा, तुम्हारा प्रवेश प्रत्येक घर में होगा। मैं तुम्हें वर देता हूं। जितनी कलश को सजाने के लिए पान की जरूरत नहीं पड़ती, उतनी आम के पत्ते की जरूरत पड़ती है। दरवाजे पर बंदरवाल में पान के पत्ते नहीं लगाए जाते जितने आम के पत्ते लगाए जाते। आम के पत्तों को वर दे दिया, आम के वृक्ष को वर दिया, तो पूज्य होगा। भले तेरे जड़ की पूजन नहीं होगी, भले तेरे वृक्ष की पूजन नहीं होगी, पर यह पक्का है कि तेरे पत्तों को पूजन में, अर्चना में, आराधना में, साधना में बल प्राप्त होगा। बल में, साधना में।
एक बहुत अच्छी बात और अच्छे से ध्यान कर लीजिए। सूखे आम के पत्ते जमीन पर गिर जाएं। कैसे पत्ते? जब पतझड़ का मौसम आता है तो आम के जो पत्ते नीचे जमीन पर झड़ते हैं, 21 पत्ते इकट्ठे कर कर उसको आग लगाकर जलाकर भस्म तैयार कर लीजिए। और जिस पुरुष नारी को चर्म रोग हो जाए, चर्म रोग, कहीं खुजली चल रही हो, कहीं दाने पड़ गए हों, कहीं चमड़ी सफेद लाल काली पीली जैसी पड़ गई हो, कहीं दाग हो रहे हों, चर्म रोग, कहीं खुजाल चल रही हो, तो शिव महापुराण की कथा का ये संवाद याद रखिए, लिंग पुराण का। आम के पल्लव को जो वर दिया गया, तो आम के 21 पत्ते इकट्ठे कर कर उसको आग लगाकर उसकी भस्म तैयार कर कर शंकर भगवान को किसी भी भौम प्रदोष पर, भौम प्रदोष के दिन शंकर भगवान के शिवलिंग पर शाम के समय प्रदोष काल में चढ़ा दीजिए वो भस्म। और उस भस्म को उठाकर लेकर आ जाओ, डब्बी में भर लो और गाय का घृत उसमें डाल लीजिए और उस स्थान पर लगाना चालू कर दीजिए। 3 दिन में दांत खाज खुजली जो भी होगी मिटना प्रारंभ हो जाएगी। उसमें इतनी प्रबलता आ जाती है। शंकर को जो भस्म चढ़ी है, आम के पत्ते की भस्म का भी हमारा शास्त्र वर्णन करता है। उस भस्म को अच्छा छान कर पीस कर उसका आनंद, उसकी राख, उसकी भी भस्म का। महाराज, कोई दुकान आप डाल रहे हो, नया व्यापार चालू कर रहे हो और लग रहा है कि चलेगा कि ना चलेगा। पहले भी मैंने 2-4 दुकान डालकर देख ली, नहीं चली। अब नया डाल रहा हूँ, कर्जा कर कर डाल रहा हूँ, पैसे ला कर डाल रहा हूँ, चलेगा नहीं चलेगा। तो उसके लिए सबसे पहला काम करो, कम से कम दुकान खोलने के 7 दिन पहले आम के पत्ते की बंदरवाल बांध दो। दुकान का मुहूर्त होने के 7 दिन पहले आम के पत्ते की बंदरवाल बांधो और कहीं आम के पत्ते की भस्म मिल जाए, वही भस्म जो आम के पत्ते 21 उठाए सूखे वाले, अलग से तोड़ के मत सुखाना, जो पत्ते नीचे गिरे हों उसको उठाकर सुखाकर, सूखा हुआ जो पत्ता हो उसको जलाकर उसकी भस्म बनाकर उसमें थोड़ा सा चंदन मिलाकर और उसी से सम्मुख में जहां 7 दिन पहले तुमने बंदरवाल बांधी है, दुकान खोलने वाले दिन उसी आम के पल्लव की भस्म जो शिव पर चढ़ी थी उसी में चंदन मिला हुआ वो एक स्वस्तिक, स्वस्तिक का वर्णन पहली वाली कथा में करा कि स्वस्तिक सबसे पहले कहाँ बना था और कैसे बना था। वो गणेश जी का मस्तक कटा, उसका जो धड़ बचा था उससे स्वस्तिक का निर्माण, ये आपको पहले सुना चुके। जिनने नहीं सुना हो तो इससे पहले वाली कथा सुन लेना, उसमें बता दिया है। स्वस्तिक का निर्माण कर दो, फिर आप अंदर कोई पूजन करो ना करो, आपने कोई अनुष्ठान करा ना करा, यज्ञ पूजन करी ना करी, अगर आप प्रवेश भी कर गए, इतना आपके पास धन नहीं था और आप प्रवेश भी कर गए तो भी घाटे में नहीं जाओगे, व्यापार उन्नति की ओर ही बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा। उसमें आम के पल्लव में अगर कामदेव छुप कर भस्म होते हैं तो शंकर मेरे आम के पल्लव को भी वर प्रदान कर देते, आम के पल्लव को भी शिव वर देगा। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काट, दया करी ने दर्शन आपको। हे प्रभु, शंकर की एक एक लीला हमारे दुख को नष्ट कर देती है, हमारे दुख को समाप्त कर देती है, हमारे दुख का शमन कर देती है। शंकर की एक एक लीला, एक एक लीला शंकर की हमारे दुख का समाप्त करती है, दुख को समाप्त करती। देखिए मेरे शंकर भगवान को, 33 कोटि देवताओं को उठाकर लाइए, स्मरण करिए, एक एक पुराण का स्मरण करिए। देवताओं ने कौन कौन से वृक्ष का उद्धार किया उसका स्मरण करिए, और मेरे शंकर भगवान ने जिन जिन वृक्षों का उद्धार किया। ब्रह्मा जी के सिर को बड़ का पेड़ बना दिया, बट वृक्ष। पिपलाद को वर दिया तो पीपल के पेड़ के नीचे दिया, वहां पर भी शिव जी ने पिपलाद
पिपलेश्वर महादेव का स्मरण करा दिया। आम के पेड़ को मेरे शंकर भगवान वर प्रदान कर दिए। तुलसी वृंदा के पति को जब मारा जलंधर को, तो तुलसी का क्यारा उत्पन्न करा, उसको वर प्रदान कर दिया। देखिए शिव के द्वारा निर्मित उन वृक्षों का निर्माण, उन वृक्षों का उन्नति। बेलपत्री के वृक्ष को वर प्रदान करा, रुद्राक्ष के वृक्ष को वर प्रदान करा, शमी के वृक्ष को वर प्रदान करा। मेरे शंकर भगवान अगर कैलाश पर रहते हैं तो प्रकृति की रक्षा करने वाले भी शिव होते हैं। वृक्षों का निर्माण कराकर, वृक्षों को निर्मित कर कर, उन वृक्षों की छांव में पूजन अनुष्ठान कराकर मेरे शंकर ने यह प्रकट कर दिया कि वृक्ष भी पूजन के लायक हैं, पूज्य हैं हिंदू धर्म के अनुसार, क्योंकि मेरे शंकर उसकी पूजन करा रहे हैं प्रकृति को बचाने के लिए, प्रकृति को नष्ट करने के लिए। अरे भाई, बेलपत्री का वृक्ष अगर घर में बड़ा हो गया है, बहुत बड़ा वृक्ष हो गया बेलपत्री का, और कई तुम्हारे यहाँ वास्तुशास्त्री आते हैं, कई तुम्हारे यहाँ अकल देने वाले, बुद्धि देने वाले ढेर सारे आते हैं, दिन भर लोगों का आना जाने लगा। बेलपत्री का पेड़ इतना बड़ा हो गया इसीलिए तुम्हारा व्यापार नहीं चल रहा, इसलिए तुम्हारे यहाँ ऐसा हो रहा है, कांटेदार वृक्ष है इसलिए ऐसा हो रहा है। और मालूम पड़े तुमने कहकर उस बेलपत्री के वृक्ष को काट दिया, काट दिया तुमने वृक्ष को, उस बेलपत्री के वृक्ष को काट दिया। अब अंदाजा लगाकर देखना कि पहले ज्यादा सुखी थे कि अब ज्यादा सुखी हो। अंतर मालूम पड़ेगा कि दुख ही दुख पकड़ कर लेगा, बीमारी, रोग, कष्ट। फिर वही वाली बात आ गई, एक राजा के यहाँ संतान नहीं थी, एक तांत्रिक ने कह दिया किसी के लड़के को लेकर आओ, उसकी बलि चढ़ाएंगे, और बलि चढ़ेगी जब जाकर तुम्हारी पत्नी का गर्भ ठहरेगा, तुम्हारे यहाँ संतान होगी। राजा ने नगर में सूचना कर दी, कोई अपने एक पुत्र को दे दे, मुंह मांगा धन दिया जाएगा। एक व्यक्ति को लगा मेरे घर में 4-5 लड़के हैं पर हमारे यहाँ खाने के लिए कुछ नहीं है, क्यों ना एक पुत्र को हम दे देते हैं। और पुत्र मिल गया, पुत्र मिला, राजा उसको लेकर गया तांत्रिक की, ले ये पुत्र लेकर आया हूं, मारो और मेरी पत्नी का गर्भ ठहर जाए, ऐसा प्रयास करिए। तांत्रिक ने राजा के सामने उस पुत्र से पूछा, तेरी अंतिम इच्छा क्या है, बता, तू मरने वाला है, तेरे माता पिता ने तुझे भेज दिया है, अंतिम इच्छा क्या है। तब वो लड़का कहता है, पुत्र कहता है, एक काम कर दो, मुझे एक बोरी भरकर बालू रेत ला कर दे दो। बालू रेत का क्या करेगा, मन मेरा, तुम ला कर दो, मेरी अंतिम इच्छा है, मुझे बालू रेत ला। बालू रेत ला कर दी उसने, 3 ढेरियां 4 ढेरियां बनाई, 4 ढेरी उसने बालू रेत की बनाई। बनाने के बाद थोड़ी देर बैठा, पहली ढेरी को तोड़ दिया, दूसरी ढेरी तोड़ दी, तीसरी ढेरी तोड़ दी, चौथी ढेरी नहीं तोड़ी। तांत्रिक को भी डर लगने लगा कि मुझे तो लग रहा है ये मुझसे बड़ा तांत्रिक है, ये मुझसे बड़ा तांत्रिक ऐसा लग रहा है। तांत्रिक ने पूछा, तुमने ये क्या करा? राजा ने भी पूछा कि तुम ये क्या कर रहे हो, ये ढेरियां तुमने क्यों तोड़ी है, कारण क्या है, क्या चाहते हो? बच्चे ने कहा, ये 4 ढेरी मैंने बनाई थी, पहली ढेरी मेरे माँ बाप की है, मेरे माता पिता ने बिना सोचे समझे जरा से धन के चक्कर में अपने पुत्र को बेच दिया, इसलिए मैं समझ गया कि मेरा संसार में कोई नहीं, इसलिए मैंने इसको मिटा दिया। दूसरी ढेरी मेरे रिश्तेदारों की है, मेरे रिश्तेदारों की। जब मेरे माता पिता मुझे बेच रहे थे तो कम से कम रिश्तेदार तो समझा सकते थे, अच्छे मित्र, अच्छे सखा, अच्छे रिश्तेदार अगर तुम्हारे हैं और तुम अगर गलती कर रहे हो तो मित्र रिश्तेदार तुम्हें एक ही बात समझाएंगे, जाओ अच्छे की शरण में जाओ। संसार बहुत बुरा है, दुनिया तुमको खींच लेगी, सताएगी, बाद में अकेला छोड़ देगी, मौका अभी छूटा नहीं है, चले जाओ। अच्छे मिलेंगे तो समझाएंगे, जाओ। कम से कम रिश्तेदार समझा देते, पर उनने भी नहीं समझाया, ये भी मेरे लिए मर गए, ये भी नष्ट हो गए। तीसरी ढेरी राजा तुम्हारी है, तुम नगर के राजा हो, प्रजा की रक्षा करना तुम्हारा काम है, तुम जरा से पुत्र के लोभ में मुझे मारने चले, तो ऐसा राजा भी मर जाए तो अच्छा, मैं इसको भी मार देता हूँ। तीसरी ढेरी मार दी, तो फिर ये चौथी ढेरी कौन की है? तो बच्चा कहता है, ये चौथी ढेरी मेरी माँ मुझे लोटा भरकर पानी देती थी और कहती थी शंकर जी के मंदिर में चढ़ा कर आ। अब आखिरी ढेरी
उसकी बची है, अब उसको देखना है कि वो मुझे मारता है कि बचाता है। अब ये उसके हाथ में है, अब ये उसके हाथ में। मुझे चौथी ढेरी उस परमात्मा पर छोड़ दी है। अब विश्वास मैंने उस पर कर लिया है, अब उसके भरोसे पर मैंने छोड़ दिया, उसके भरोसे पर मैंने छोड़ दिया ये चौथी ढेरी उसकी है। राजा की आंख से आंसू बहने लगे, लड़के को उठाया, गले से लगा लिया, तांत्रिक से कहा मुझे नहीं मारना, मेरी हो सकता है ये बच्चे को मैं मार दूं और मारने के बाद भी अगर औलाद नहीं हुई तो इससे अच्छा इसी को औलाद बना लूं। खरीद तो लिया, युवराज घोषित कर दिया, युवराज पद दे दिया। जिस बेलपत्री के वृक्ष को दुनिया के लोगों के कहने पर तुमने कटवाया, क्या उसके बाद तुम्हारी दुकान चल जाएगी? मन से सोचना इस बात के लिए, विचार करना इस बात के लिए। जो पीपल का वृक्ष तुम्हारे घर में लगा है, उसको काटने के बाद क्या तुम्हारा व्यापार चल जाएगा? जो पेड़ तुम्हारे घर में लगा है, उसको तोड़ने के बाद क्या तुम्हारा घर चल जाएगा? इधर की सीढ़ी तोड़कर उधर से निकाल लोगे तो क्या घर दुकान चल जाएगा? बाथरूम बदल दोगे तो क्या व्यापार चल जाएगा? अरे विचार कर कर तो देखना। बार बार लोग तोड़ देते हैं, इसको तोड़ दो ऐसा बना लो, वो एक आया उसने कहा इसको तोड़ो ऐसा बनाओ, इसने तोड़ा ऐसा बनाओ, तो क्या इनको तोड़ने से तुम्हारा व्यापार चल जाएगा? नहीं, इनके तोड़ने से व्यापार नहीं चलेगा, पेड़ के काटने से व्यापार नहीं चलेगा, बेलपत्री को काटने से व्यापार नहीं चलेगा। व्यापार अगर चलेगा तो तुम्हारे भजन से जो दुख कटेगा, शंकर के स्मरण से जो तुम्हारा दुख, क्योंकि कर्म का लिखा तो भोगना पड़ेगा और उस लिखे को अगर मिटाना है तो भगवान शंकर का भजन करना पड़ेगा। काल अधिपति महाकाल का स्मरण करना पड़ेगा, क्योंकि वो कालों का काल है, कब कौन सी घड़ी बदल दे ये उसके हाथ में है। तो तुम्हारी घड़ी वही बदल सकता है, वो शिव है। वो शंकर, तुम्हारा काल वो महाकाल ही बदल सकता है। केवल वही।